जय गोगा महाराज। दर्शकों नमस्कार। હું દશરથભાઈ દેસાઈ, જ્યોતિષાચાર્ય, વાસ્તુશાસ્ત્રી, अहमदाबाद गुजरात थे आपको स्वागत करूँ छू मेरी चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में। तो जैसे हम ज्योतिष शास्त्र की जो सीरीज चलाते हैं प्रश्न आपके, वो सीरीज में आज एक नया प्रश्न है हमारे सामने और वो प्रश्न है मेरे नसीब में क्या लिखा है, जॉब या बिजनेस। जातक का जो प्रश्न था वो ऐसा था कि मेरे नसीब में मेरी जन्म कुंडली के आधार पर मुझे क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो उस बारे में हमने उनका ये जन्म कुंडली है, नवमास कुंडली है, उनका दशा है, गोचर है, उनके ग्रहों के जो नक्षत्र है, वो सब का गणित करके हमने उनका जवाब दिया कि देखो आप बिजनेस भी कर सकते हो और जॉब भी कर सकते हो, लेकिन बिजनेस आप छोटा कर सकते हो और जॉब वर्क वाला आप बिजनेस कर सकते हो, खुद का बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपके लिए 100 में से 70%, 70% आपके लिए जॉब उचित है। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप घर का ही बिजनेस कर सकते हो, जो गृह उद्योग जिसे बोलते हैं, ऐसा बिजनेस आप कर सकते हो। तो हमने उनको ऐसा कैसे जवाब दिया, तो आज हम चर्चा करेंगे जातक की जन्म कुंडली की और नवमास कुंडली की। तो समय को ज़्यादा न लेते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जो जातक का जो प्रश्न था, मेरे लिए क्या जरूरी है, जॉब या बिजनेस, तो उसमें देखिए वो जातक का जो जन्म कुंडली था वो धनु लग्न का था। धनु लग्न की जातक की कुंडली थी। उनका जो चंद्र था वो मीन राशि का था। तो हम देखते हैं कि ये कुंडली क्या कहती है हमें। इनके जो जॉब के स्थान है, जो बिजनेस के स्थान है, वो हमें क्या कहते हैं और उनका लग्नेश क्या कहता है। क्योंकि देखिए कोई भी काम करना हो, चाहे जॉब करनी हो चाहे बिजनेस करना हो, जॉब के लिए लगना थोड़ा बहुत निर्बल होता है तो चलता है, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो लग्नेश का पावरफुल होना बहुत ही जरूरी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न में देखिए तो जो धनु लग्न है वो यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 डिग्री का लग्न है और मूल नक्षत्र, धनु लग्न में मूल नक्षत्र का लग्न है और 2 डिग्री का है और मूल नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। यानी कि यहाँ पे गुरु के साथ केतु का संबंध हुआ, यानी कि वो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट जैसा है। गुरु के साथ केतु का संबंध आध्यात्मिक बातों के लिए बराबर है, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है, पैसा कमाने की आती है, तो गुरु के साथ केतु का संबंध पैसा कमाने में इतना पावरफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे लग्न के बाद हम देखेंगे उनका लग्नेश। तो उनका जो लग्नेश है वो गुरु है। धनु लग्न का जो स्वामी है वो गुरु महाराज होते हैं और गुरु महाराज यहाँ पे देखते हैं तो हम कुंभ राशि में गुरु महाराज को देखते हैं। अब लग्न से तीसरे स्थान में गुरु महाराज है, यानी कि ये केंद्र त्रिकोण में नहीं है, त्रिकोण के बाहर है, आपोकिलम स्थान जिसे बोलते हैं। तो ये जो गुरु महाराज है वो यहाँ पे शनि की राशि में, गुरु शनि शत्रु होते हैं, यानी कि इनका लग्नेश भी कहीं ना कहीं निर्बल हो गया। अब हम देखते हैं कि लग्नेश किसके नक्षत्र में है। तो जो गुरु महाराज है वो कुंभ राशि में शततारका नक्षत्र में है, यानी कि शततारका नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। और राहु हम यहाँ देखते हैं जन्म कुंडली में, तो यहाँ 12वें स्थान में वृश्चिक राशि में मंगल के साथ विराजमान है।
तो लग्नेश का जो नक्षत्रपति जो है वो भी यहाँ निर्बल बता रहा है। लग्न का जो नक्षत्रपति है वो भी छठे स्थान में है, यानी कि हालांकि केतु छठे स्थान में अच्छा रिजल्ट देता है, राहु केतु छठे स्थान में अच्छा रिजल्ट देते हैं, 12वें स्थान में इतना बड़ा रिजल्ट नहीं देते। तो ये हम देखेंगे कि केतु महाराज इनको क्या फल देंगे, वो आगे चर्चा करेंगे। अभी दूसरी एक बात आती है कि इनका चंद्र जो है, अब लग्नेश तो कुंडली में ऐसे देखने जाए तो 100% से जैसे हम गिनते तो लग्नेश और लग्न का बल इनकी कुंडली में 30% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब चंद्र का बल हम देखते हैं, इनकी कुंडली में इनका मनोबल कैसा है। लग्न का बल जो है वो शारीरिक क्षमता के हिसाब से देखा जाता है। उनके जो लग्न में क्या होता है, अगर हम लग्न को देखते हैं कि लग्न में हमें क्या देखना चाहिए, तो जातक क्या सोचता है वो नहीं आता है, जातक जो क्या करता है मतलब क्या है कि आदमी सोचता तो बहुत कुछ है कि मुझे आज यहाँ जाना है, यहाँ पे जाके ये डील करना है, वहाँ जाके वो प्रॉपर्टी की डील करना है, या फिर कोई दूसरे बड़े बिजनेस में, तो आदमी सोचता बहुत है। लेकिन जो काम जो करने का होता है, जो एक्टिविटी होती है, जो एक्शन होता है, वो लग्न देता है, बरोबर। तो इनका जो एक्शन, जो खिलाड़ी जो मैदान पे जाके बैटिंग करता है उसे एक्शन कहते हैं। तो वो जो एक्शन है, वो एक्शन के लिए ये तैयार नहीं है, मेहनत के लिए तैयार नहीं है, काम करने में मेहनत के लिए ये इंसान तैयार नहीं है। इसके पास 30% ही बल है, चाहे वो लग्न का बल हो चाहे उनके लग्नेश का बल हो। अब चंद्र का जो बल है, चंद्र महाराज जो है वो चतुर्थ स्थान में मीन राशि में है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चंद्र महाराज स्थान के हिसाब से बली होते हैं। गुरु की राशि में भी है, यानी कि स्थान के हिसाब से ये बलवान थोड़े हो गए। तो इनका मनोबल है। अब मनोबल है तो क्या हुआ, मनोबल है और चंद्र महाराज कर्म स्थान में, यानी कि ये बिजनेस का जो स्थान है, इंसान क्या कर्म करेगा वो स्थान पे दृष्टि कर रहे। अब हम थोड़ा डीप में जाते हैं कि चंद्र महाराज चलो चतुर्थ स्थान के हिसाब से तो बलवान हो गए, लेकिन कितने बलवान है। तो यहाँ पे चंद्र महाराज जो देखते हैं हम, तो मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र जो है उसका स्वामी जो है वो बुध है। तो यहाँ पे वापस कंट्रोवर्सी आ गई। कैसी कंट्रोवर्सी आ गई वो मैं आपको बताता हूँ कि जो चंद्र महाराज जो नक्षत्र में है वो रेवती नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का है, यानी कि चंद्र और बुध आपस में सूर्य शनि जैसा संबंध है, शत्रुता आता है, बहुत कम देखने जाता है। चंद्र जो है वो बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध जो है वो चंद्र को अपना शत्रु मानता है, बरोबर। और बुध महाराज जो है वो यहाँ लग्न में बैठे हुए हैं, और यहाँ लग्न में जो ये बुध है वो अस्त के है। ये जो बुध महाराज जो लग्न में बैठे हुए हैं ना, वो अस्त के है, सूर्य से एकदम नजदीक है, यानी कि इनका रिजल्ट भी जो आना चाहिए वो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ऐसे हमने देखा कि इनके चंद्र और लग्नेश का बल देखा। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इन्होंने जो हमें प्रश्न किया था कि मेरे लिए क्या उचित रहेगा, जॉब उचित रहेगी या बिजनेस उचित रहेगा। और हमने इनको जो जवाब दिया था कि भाई आप जॉब करो तो ज़्यादा बेटर है, वो आपके लिए 70% फायदेमंद रहेगा, बाकी आप गृह उद्योग जैसा बिजनेस कर सकते हो। अब हमने गृह उद्योग जैसा बिजनेस क्यों कहा था, तो उसका जो पहला रीजन था वो ये था कि चंद्र चतुर्थ स्थान में है। जब भी किसी जातक का चंद्र या लग्नेश चौथे स्थान में होता है तो जातक अपने घर में ही धंधा करता है, अपने घर में ही बिजनेस करता है। वो चाहे कोई सीए हो,
कोई अकाउंटेंट हो तो किसी का अकाउंट लिखने को लेके आएगा, या फिर जैसे कोई गृह उद्योग का है तो कोई बड़ी कंपनी का उसका जो सेकंड काम होगा वो लेके आएगा। यानी कि वो घर में बैठे बैठे ही धंधा करेगा, नाम किसी कंपनी का रहेगा लेकिन जॉब वर्क, उसे जॉब वर्क कहते हैं, और वो गृह उद्योग में आता है और वो अपने घर में ही करेगा। इसके लिए हमने उनको कहा था कि आप कोई जॉब वर्क या गृह उद्योग कर सकते हैं। अब जब बिजनेस की बात आती है तो देखिए, यहाँ पे आप जब ग्रह देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतने अच्छे ग्रह है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनके भाग्य का स्वामी है सूर्य। वो कहाँ बैठा है? लग्न में। इनका कर्म स्थान का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है? लग्न में। इनके लाभ स्थान का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है? लग्न में। अब हम जो ज्योतिष शास्त्र में जो कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण के मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो बहुत बड़ा राजयोग करते हैं, ऐसा हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में। और ये सही बात है कि केंद्र त्रिकोण के मालिक अगर केंद्र में बैठे हो तो वो राजयोग करते हो, बहुत बात सही। लेकिन यहाँ हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ पहले ये तीनों जो ग्रह बैठे हैं उनको तो यहाँ देखो, सप्तम स्थान में जो शनि महाराज है, जो शनिदेव जो है वो दूसरे स्थान के मालिक है और तृतीय स्थान के मालिक है। शनिदेव सीधे ही ये तीनों ग्रहों को देख रहे हैं, यानी कि ये जो तीनों ग्रहों की जो बल देने की शक्ति थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, वो हम कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर लग्न में सूर्य होगा तो जातक बहुत गुस्से वाला होगा, तामसी मगज का होगा। और यहां पे जैसे हमने बताया कि कर्म स्थान का मालिक बुध लग्न में, यानी भी ये भी कहीं ना कहीं मीन लग्न में और धनु लग्न में सप्तमेश बाधक बनता है। द्वितीय स्वभाव लग्न में सप्तमेश बाधक बनता है, यानी कि ये जो सप्तम स्थान का जो बाधक है वो यहां पे चला गया। अब जो शुक्र महाराज है वो लाभ स्थान के मालिक है और जाके लग्न में बैठ गए। अब गुरु और शुक्र को तो बनती नहीं है, यानी कि शत्रु यहां पे आ गया है। लेकिन केंद्र में है, लग्न में है, यानी इनको कुछ न कुछ अच्छा परिणाम तो देंगे, और अच्छा परिणाम देंगे क्योंकि इनको ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि भाई आप लग्न में आए हो और आपको अच्छा परिणाम देना है। अब आगे हम इस कुंडली की विस्तार से चर्चा करते हैं इनके सवाल पे कि बिजनेस या जॉब। तो देखिए, जैसे हमने बताया था कि केतु महाराज जो है वो छठे स्थान में अच्छा फल देते हैं, और छठे स्थान का जो मालिक है वो शुक्र है, और शुक्र महाराज भी छठे स्थान के मालिक होकर लग्न में बैठे हुए, यानी कि कहीं ना कहीं इनको जॉब जो है वो करनी चाहिए, ऐसा हमने इनकी कुंडली पे से बताया। क्योंकि बिजनेस करने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि ये जातक का जो बुध है वो अस्त का है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बुद्धि से हौसला है, साहस कर सकते। तीसरे स्थान में गुरु है तो इनको साहसी बनाएगा, लेकिन साहस में जो चतुराई चाहिए, जो बिजनेस में जो आगे की सोच चाहिए, आगे का विजन चाहिए, वो कहीं ना कहीं सप्तमेश बाधक बुध, और वो भी अस्त का इनके लग्न में है। अस्त का मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, अस्त का क्यों बोल रहा हूं? देखिए, यहाँ पे सूर्य महाराज है वो 7 डिग्री के हैं, और जो बुध है वो 9 डिग्री का है, यानी कि सूर्य से सिर्फ 2 डिग्री बुध आगे है, यानी इसके लिए मैं अस्त का बोल रहा हूं। और ऐसे अस्त की राशि भी होती है। अब दूसरी बात, इनको बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहां कुंडली में देखिए, 12वें स्थान में मंगल राहु। अब 12वें स्थान में जब मंगल होता है, 12वें स्थान में जब राहु होता है, यानी कि ये बात तो डेफिनेटली तय है कि ये जातक कर्जा करेगा करेगा न करेगा, और कर्जा चुका भी नहीं पाएगा।
जब मंगल राहु जैसे दो ग्रह 12वें स्थान में है, तो जातक और साहस पराक्रम का मालिक होके 12वें स्थान में है, यानी कि कहीं ना कहीं इनको उल्टे साहस करवाएगा, साहस में असफलता देगा, और बिजनेस में असफलता नहीं चलती है। देखो, हमेशा लोग जीत को देखते हैं, जीत के बाद जीत के लिए आपने कितने संघर्ष किए उसे कोई नहीं देखता, यानी कि इनके संघर्ष में भी हार है, ये बात तय है। इसके लिए बिजनेस का इनको ख्याल छोड़ देना चाहिए। हाँ, जैसे हमने इनको कहा कि भाई जॉब वर्क है, यानी कि कोई कंपनी है जो स्पेयर पार्ट बनाती है, तो स्पेयर पार्ट का अगर कोई मोटिव है और आप घर पे लेके आके कोई मशीन डाल के बनाते हो और आपको नंग पे पैसा मिल जाता है, तो उसे जॉब वर्क कहते हैं। ऐसा जॉब वर्क सारे कर सकते हैं। अब देखिए, इनका धनेश जो है वो शनि है, और शनि वक्री है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन ये धनेश होके जॉब का जो नौकरी का जो धन स्थान है उसमें बैठे हुए, यानी कि ये स्थान से इनको आवक है, यानी कि नौकरी का धन स्थान है, इसमें से इनको आवक है, इसके लिए हमने जॉब का बोला। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, देखिए ये नवमास कुंडली है, हमने नवमास की भी अब चर्चा करेंगे कि मूल कुंडली में क्या था और नवमास कुंडली में क्या है। तो नवमास कुंडली में देखिए, यहाँ पे मेष लग्न है, यानी कि गुरु का लग्न, और नवमास में मेष लग्न। गुरु और मंगल मित्र है, वो बात सही है, लेकिन मंगल जो है, अगर हम देखते हैं नवमास कुंडली का लग्न जो है, तो यहाँ व्यय भाव में है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने इनका गुरु का बल कहा था कि भाई इनका गुरु का बल जो 30% है, वो क्यों है? वो इसके लिए है कि नवमास कुंडली में जो गुरु महाराज है वो स्वगुरु है, मीन राशि के है। इसके लिए हमने गुरु महाराज को 30% बल दिया था, क्योंकि दूसरे सारे ग्रह जो है वो चंद्र से, मंगल से कहीं ना कहीं प्रभावित है, बराबर। और यहाँ पे देखिए व्ययस होके मंगल महाराज की लग्न कुंडली में देखिए चौथी दृष्टि 1 2 3 4 गुरु पे, लग्नेश पे व्ययस होके, पंचमेश होके व्यय स्थान में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमने ये नवमास कुंडली में देखा कि गुरु महाराज स्वगुरु है। यहाँ देखिए केतु महाराज जो जॉब के स्थान के मालिक है, वो वर्गोत्तमी है, यानी कि वृषभ में और वृषभ में है। और यहाँ पे देखिए मंगल राहु भी वर्गोत्तमी है, यानी कि इनकी भी युति है कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, और जो चंद्र महाराज हमने यहाँ देखे थे मीन राशि में, वो यहाँ पे शत्रु की राशि में आ गए। कहाँ आ गए? शत्रु की राशि में आ गए, मकर राशि में। नवमास में मकर का चंद्र है, यानी कि कहीं ना कहीं शत्रु क्षेत्रीय चंद्र हो गया, यानी कि वो चंद्र का भी मनोबल कम हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि नवमास कुंडली में जो सूर्य बुध है वो कहाँ आ गए? मिथुन राशि में आ गए। अब मिथुन राशि कहाँ है? जन्म कुंडली में देखिए सप्तम स्थान में है, यानी कि बाधक स्थान में सूर्य बुध आ गए। यानी कि हमको यहाँ पे जो लग रहा था कि बाधक होके बुध जो है वो लग्न में चला गया है, लेकिन यहाँ पे उसका मेन पोजीशन देखिए तो बाधक होके यहाँ आ गया। अब देखिए दूसरी बात, हम जो कह रहे थे कि इनका भाग्यश जो सूर्य है वो लग्न में चला गया है, लेकिन अगर हम उसका मेन डिग्री कल देखेंगे तो सूर्य भी यहाँ पे मिथुन नवमास में है, और वापस मिथुन नवमास में देखिए यहाँ हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये कुंडली में जो है, जो धन का जो योग होना चाहिए, बिजनेस करके मेहनत करके जो धन कमाने का जो योग होना चाहिए वो कम है। क्योंकि यहाँ पे जो शनि जो है, धन स्थान का मालिक जो शनि है,
वो यहाँ पे मेष राशि में है। और मेष राशि में जो धन स्थान का शनि जो है, वो शनि यहाँ से पे देखेंगे हम तो यहाँ सप्तम स्थान में, पंचम स्थान से लेके सप्तम स्थान में मेष राशि जो है वो पंचम स्थान में है। और पंचम स्थान में होने के हिसाब से इनका जो धन का जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं इनके घर से रिलेटिव बता रहा है। चौथा स्थान धन, घर का स्थान है, और पंचम स्थान घर का धन हुआ। यानी कि इनको अगर बिजनेस करना है तो अपने घर में ही यहाँ पे कि भाई घर के बाहर दुकान कर दिया तो भी चलता है, घर के बाहर कारखाना लगा दिया, घर में ही कारखाना लगा दिया तो चलता है। लेकिन ये जो शनि सूर्य की प्रतियुति है, इनको एक बात कह देते हैं कि भाई आपको कभी भी भागीदारी में धंधा नहीं करना है। क्यों भागीदारी में धंधा नहीं करना है? क्योंकि सप्तम स्थान में शनि है और वो भी वक्री है, और सूर्य शनि की प्रतियुति, यानी कि इसको किसी के भी साथ जमेगा नहीं। इसको अपने ना भाई बहनों के साथ जमेगा, ना पिताजी के साथ जमेगा, किसी के साथ नहीं जमेगा, इतना तय है। क्योंकि गुरु तीसरे स्थान में है, और गुरु क्या है, साहस पराक्रम करवाता है, लेकिन भाइयों से, बहनों से, पिता का जो वारसा है वो सब में, क्योंकि सीधी दृष्टि यहाँ पिता के स्थान पे डालता है, उसमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉइंट देता है। यानी कि इनको घर से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए कुटुंब का ये धन स्थान हम गिनते हैं तो कुटुंब का स्थान भी हुआ, यानी कि कुटुंब का स्थान का मालिक भी वक्री है, यानी कि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं